जय आरसीएम। कैसे आप सब लोग? ठीक है, मुझे तो ऐसा भी बोलना नहीं आता है। मुझे तो बोलना नहीं आता है, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है? समझ में आता है? कितने लोग आता है? सबको समझ में आता है? आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को बोलना नहीं है, क्योंकि ऐसा में समझ में आता है मुझे, लेकिन बोलना नहीं आता है। ठीक है ना? तो काम चला सकते हैं हम लोग। तो आरसीएम कैसा लग रहा है आप लोगों को? बढ़िया। तो कितने लोग, सब आरसीएम के सब ज्वाइनिंग है ना? सब सब लोग तो ज्वाइनिंग है। तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है? तो आज अभी आप इस मीटिंग में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना है, तो कैसा लगा अभी तक सेशन? अच्छा लगा? आरसीएम का मकसद समझ में आया कि नहीं आया? आरसीएम का जन्म क्यों हुआ है और आरसीएम आरसीएम का मकसद क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है, ये सुन लो। तो इसीलिए देखिए, ये स्लाइड में हिंदी पढ़ना आता है आप लोगों को? नहीं आता होगा शायद। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज समझा दूंगा। तो अगर आप लोगों को दिमाग में सबसे पहला चीज हम लोग को ये दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा कि आरसीएम का उद्देश्य क्या है, आरसीएम का मेन मतलब चीज क्या है, जिसके ऊपर हम लोगों को जानना बहुत जरूरत है। तो सबसे पहला जो चीज है, आरसीएम में सबसे पहला काम हम लोगों को करना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया भारत का निर्माण करने के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। तो आरसीएम क्या है? एक अभियान है, एक बहुत बड़ा एक अभियान है जो पूरा भारतवर्ष में चल रहा है, और उस अभियान का मकसद है कि एक नया भारत का निर्माण करना है। तो अभी देखिए, जैसे नयन ने ऑलरेडी बता के गया है, तो आज के डेट में भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ का प्रॉब्लम। है कि नहीं है? बोलिए। आप लोगों के घर में बीमारी है कि नहीं है? बीमार है कि नहीं आप लोगों के घर में? सबके घर में कुछ ना कुछ छोटा सा बीमारी होने से भी है कि नहीं है? आज के डेट में एक चीज सोचिए, 140 करोड़ का जनसंख्या है, मतलब पूरा भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग रहते हैं। उसमें से कम 50-60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीमार है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कम से कम 50% लोग बीमार लोग हैं। तो एक चीज सोचिए, अगर ये संख्या अगर दिन ब दिन बढ़ते हुए जाएगा, तो ये खराब है या अच्छा है? बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि अगर आपके घर पे बीमारी अगर रहेगा, तो आपके तो कभी सेविंग्स नहीं होगा। सेविंग्स होगा कभी? कभी सेविंग्स नहीं होगा। दूसरा चीज है, आपके घर में कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा आप सेविंग्स करेंगे आपका उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा आपका हॉस्पिटल में खर्चा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? क्योंकि आपके डेट में एक चीज सोचिए, आज के डेट में इंडिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में या फिर आसाम में है, जिन लोगों का माटी बारी सब कुछ बेच के ट्रीटमेंट में चला जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वो ये सब ट्रीटमेंट है जो हम लोग इस बीमारी को रोक सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। आज के डेट में भारत में सबसे बढ़ता हुआ जो बीमारी है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है कि नहीं है? हार्ट अटैक कौन सी चीज से बढ़ता है? कोलेस्टेरॉल से बढ़ता है। कोलेस्टेरॉल कहां से बढ़ता है? रोज का जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से, और वो खाने का जो तेल है इससे इससे बढ़ता है ना। मतलब आप अगर हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल नहीं लेके बाजार का जो भी तेल आप खाएंगे, उससे आपका कोलेस्टेरॉल बढ़ेगा। कोलेस्टेरॉल से क्या बढ़ेगा? आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ेगा। और आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि कोलेस्टेरॉल अगर ज्यादा है, आप लोग अगर टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस ज्यादा है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो एक हार्ट अटैक अगर ना हो, हार्ट का ऑपरेशन कराने में कितना खर्चा होता है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? कितना खर्चा होगा एक हार्ट का जो सर्जरी करते हैं, जिसको ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। हार्ट हम लोग के लेफ्ट साइड में, मतलब इस तरफ है, तो क्या करना पड़ता है? पूरा इधर से लेके यहां तक पूरा काट के हार्ट के सर्जरी करना पड़ता है। तो उसका कितना खर्चा होता है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? है मिनिमम ये सर्जरी, ये जो अगर ओपन हार्ट सर्जरी करना है, ये कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है, ये सिर्फ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में होता है। और वो भी आपका अगर लाख अच्छा है तो आप लोगों को आपको सीट मिलेगा, क्योंकि वो भी नेता मंत्री का सबसे पहले प्रायोरिटी रहता है। क्योंकि आप जाके देखिए, ये गवर्नमेंट जो हम लोग के हॉस्पिटल है, जो जीएमसीएच है, उसमें ये ओपन हार्ट सर्जरी महीने में शायद 2 या 3 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। और वही चीज अगर आपको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आपको अगर नहीं मिला, तो बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट में जाके कराते हैं। अपोलो में करना पड़ेगा, ऐसे बहुत हॉस्पिटल से उसमें जाके करना पड़ेगा। एक सर्जरी का जो कॉस्ट है, सिर्फ सर्जरी, बेड, आईसीयू, ये सब का मिला के सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए खर्चा है।
उसके बाद आप एक ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे तो जहां पे भी करेंगे बाहर जाके वहां पे रहना खाना परिवार को लेके जाएंगे, मतलब और 5 से 6 लाख रुपए और एक्स्ट्रा खर्चा होगा। अभी एक चीज बोलिए, कितना लोग है जो वो खर्चा कर पाते हैं? सबके लिए पॉसिबल है? 20-25 लाख रुपए खर्चा करना पॉसिबल है? आप लोग बोलिए, हम लोग आप लोग कर सकते हैं? हम लोग बहुत कम लोग हैं जिसके पास ये खर्चा है। उसके बाद दूसरा जो बढ़ता हुआ बीमारी है, 80% लोगों के शरीर में आज के डेट में भारतवर्ष में लीवर, फैटी लीवर है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम। तो ये फैटी लीवर का प्रॉब्लम से क्या होगा, धीरे धीरे और उसके बाद इंडिया में बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, चर्बी वाला खाना ज्यादा खाते हैं, तेल मसाला ज्यादा खाते हैं, जिसके चलते हम लोग का लीवर खराब हो जाता है। लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस, लीवर फिब्रोसिस, ये सब में भी लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। जैसे कि छोटा सा लीवर किसी का जिसके साथ लीवर मैच होता है वो लेके आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। एक लीवर ट्रांसप्लांटेशन का भी खर्चा मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए। कितने लोग हम लोग कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज भारतवर्ष में है कि हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं हम लोग उसमें भी क्वालिटी नहीं है, वो सब कचरा खाना है, जो केमिकल है, वो खाने में डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। ये सब खा के आज के डेट में इंडिया में लोगों का तबीयत खराब हो रहा है। तो एक चीज सोचिए, सबसे पहले हम लोग अपना हेल्थ के ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सुनो, ये सुनो, सबसे पहले हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करना है। तो इस साल का देखिए 2026 में आरसीएम का जो उद्देश्य है, पूरा भारतवर्ष को रोग मुक्त करना है। क्या करना है? पूरा भारतवर्ष को हेल्दी बनाना है। हेल्दी बनाने के ऊपर काम करना है। जो भी रोज आप पैसा जमा कर रहे हो, पैसा आप सेविंग्स कर रहे हो, वो पैसा आपका डेवलपमेंट पे होना चाहिए, बल्कि वहां पे हॉस्पिटल में खर्चा नहीं होना चाहिए। ये सुन लो। तो इसके लिए टीसी सन ने एक फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला आप लोग जानना चाहते हैं क्या? काम नहीं कर रहे। तो ये इस साल जो स्वास्थ्य क्रांति वर्ष है, इसमें एक ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा मीटिंग। तो एक अच्छा सा एक छोटा सा एक फॉर्मूला दिया है टीसी सन ने, जिस फॉर्मूला के जरिए आप लोग सब हेल्दी रह सकते हैं। जानना चाहते हैं वो फॉर्मूला? तो चलिए, बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है। देखिए, ये स्वस्थ क्रांति अभियान में ये छोटा सा फॉर्मूला के विषय में इसी स्लाइड में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो ये राइज का एक फॉर्मूला है, छोटा सा 4 लेटर है, RISE। इसका पालन हम लोगों को जरूर एवरीडे करना चाहिए। तो ये राइज का हम लोगों को सबको याद रखना चाहिए। तो R फॉर क्या है? यहां पे देखिए, R फॉर रूटीन। रूटीन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? रूटीन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन। रूटीन एक ही जैसा है ना। रूटीन का मतलब है एक टाइम पे रोज सोना है, एक टाइम पे उठना है, एक टाइम पे खाना खाना है, रोज एक टाइम पे एक्टिविटीज करना है। मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो रूटीन के हिसाब से करना चाहिए। अभी एक चीज सोचिए, आप अगर आज दोपहर 2 बजे खाएंगे, कल 4 बजे खाएंगे, उसके बाद 5 बजे खाएंगे, कोई 11, कभी दिन आप 12 बजे खाएंगे, तो फिर आपके बॉडी में प्रॉब्लम होता है। ये सुन लो, क्योंकि रूटीन के हिसाब से आपके बॉडी क्या करता है। जैसे कि सपोज आप 2 बजे खाते हैं, आप एवरीडे, आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप अगर 2 बजे एवरीडे खाते हैं, एक दिन अगर वो उस टाइम पे ऑटोमेटिक देखना आपको भूख लगने लगता है कि नहीं लगता है? और ये जो भूख लगता है, और उसी टाइम पे ब्रेन क्या करता है, बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, पेट को इंस्ट्रक्शन देता है कि अभी 2 बज गए। तुम्हारे पेट में जो बहुत सारे हम लोगों के पेट में ऐसे एंजाइम्स बनता है, जो एंजाइम्स बॉडी ऑटोमेटिक पेट में छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे आप खाना खाते हैं। वो खाना को हजम करने के लिए आपके बॉडी वो एंजाइम्स निकाल देता है। अभी बहुत सारे लोगों का आप देखना, डॉक्टर क्या बोलते हैं, सेम टाइम में अगर खाना नहीं खाने से बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? गैस्ट्रिक अल्सर का प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? वो क्यों होता है? गैस्ट्रिक और अल्सर क्यों होता है? क्योंकि एक चीज सोचिए, बॉडी क्या कर रहा है, आपके पेट क्या कर रहा है, वो एंजाइम जो है वो एसिड होता है। आप अगर खाना नहीं देंगे पेट में, तो वो क्या करता है, आपका जो पेट है इसमें वो एसिड आता है, आके इसके जो वॉल है, मतलब अंदर में जो आपके पेट का जो वॉल है, वो एसिड क्या करते हैं, उसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको खाना तो नहीं मिला हजम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी में इंटरनल जो आपके पेट में जो हम लोगों का जो पेट में जो लेयर है,
वो लेयर को जलाएगा। क्यों? एसिड हमेशा जलाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो इसलिए जो लोग रेगुलर टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, एक टाइम के बाद उन लोगों को गैस्ट्रिक और मतलब जलने का जो सेंसेशन अल्सर होता है, अल्सर कैसे वो मतलब जलाता है और धीरे धीरे करके अगर वो रूटीन में चेंज नहीं करते, धीरे धीरे करके वो पेनक्रियाटिक कैंसर में तब्दील हो जाता है। उसके बाद जो लोग ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड ये सब खाता है, जो मतलब चाउमीन, मोमो ये सब ज्यादा खाने से भी आपका पेनक्रियास खराब हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि रूटीन, दिनचर्या जिसको हम लोग रूटीन बोलते हैं, वो सही होना चाहिए। कौन से चीज का? सबसे पहला है खाने का रूटीन, सोने का रूटीन। ये दो रूटीन हम लोगों को सबसे पहले ठीक करना है। ये दो रूटीन आप लोगों ने सही कर दिया, आपका आधा बीमारी आप यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। आधा बीमारी। आज के डेट में मेन प्रॉब्लम हम लोगों का क्या है? किसी का भी नींद पूरा नहीं होता है, क्योंकि पहले हम लोग रात को 9-10 बजे सो जाते थे। अभी कितने बजे सोते हैं हम लोग? अभी कितने बजे सोते हैं हम लोग? मोबाइल आ गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो इसीलिए सोना, उठना, बैठना ये सब पूरा रूटीन हम लोगों को सही करने का बहुत जरूरी है। देन दूसरा चीज, आर के बाद आई है इनटेक, मतलब आहार। खाने में क्या खा रहे हैं आप लोग, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आगे लेके जाता हूं आप लोगों को। ये देखिए, इनटेक मतलब आहार व जल। पानी कितना पीते हैं? एक आदमी को डेली कितना पानी पीना चाहिए पता है आप लोगों को? हाँ, कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए रोज। कम से कम 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो वो 3 लीटर पानी आप लोग पी रहे कि नहीं पी रहे? आप लोग एक बार देखिए, एक बार किसी का भी 3 लीटर पानी नहीं होता है। तो पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि पानी से क्या होता है, आपके शरीर में जो कचरा है वो पानी के साथ निकलता है। और खाने का ऊपर पौष्टिक और संतुलित भोजन, संतुलित मतलब बैलेंस खाना खाना चाहिए। और क्या बोला है? पौष्टिक, न्यूट्रिशन, जो हम लोगों के किसी के भी खाने में न्यूट्रिशन नहीं है। आप लोग एक चीज सोचिए, डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है पूरा दिन में जो हम लोग खाते हैं, जो खाना खाते हैं हम लोग, उसका 40% होना चाहिए आपका फल और सब्जी। खाते हैं सब फल एवरीडे? खाते हैं आप लोग फल, फ्रूट्स खाते हैं सब? नहीं खाते हम लोग। और सब्जी भी देखिए, कम से कम डॉक्टर का कहना है 11 सब्जी डेली खाना चाहिए हम लोगों को। 11 तरीके का सब्जी खाते हैं क्या हम लोग? 11 तरीके का सब्जी नहीं खाते हम लोग। 11 सब्जी तो खाना पॉसिबल नहीं है। और आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के हस्बैंड या फिर आप लोग भी ये 11 सब्जी अगर मार्केट से लेके आते हैं, आप लोगों के पास बनाने का टाइम है? 11 सब्जी टाइम है आप लोगों के पास? ये 11 सब्जी अगर बनाने जाएंगे तो पूरा दिन किचन में चला जाएगा आप लोग। हाँ, झगड़ा हो जाएगा। ये सुनो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए पोषण सबके शरीर में कम है। आज के डेट में इंडिया में बीमारी बढ़ने का और एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है न्यूट्रिशन। सबके शरीर में न्यूट्रिशन का कमी है, जिसके चलते आज के डेट में देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इतना छोटा छोटा बच्चा देखना, आप चश्मा पहनता है कि नहीं पहनता है? सबसे पहला कारण है मोबाइल और दूसरा कारण है न्यूट्रिशन। क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, वो मतलब ठीक तरह से न्यूट्रिशन फूड वो लोग खाना नहीं चाहता है वो लोग। इसीलिए मैं जस्ट एग्जांपल दिया। तो इसीलिए हम लोगों का जो खाना है वो उसको करना पड़ेगा। ताजे जल और हरी सब्जियां, ताजे फल और हरी सब्जियां खाना चाहिए। जंक फूड और अधिक चीनी से बचाओ। चीनी से हम लोगों को बचना चाहिए। जो लोग आप लोग चीनी खाते हैं, चीनी को कम करना बहुत जरूरी है। हम लोग के शरीर का सबसे अगर बड़ा दुश्मन है वो है हम लोग का चीनी। चीनी को कम करना बहुत जरूरी है। देन जंक फूड और अधिक चीनी नहीं, सही समय पर भोजन करना। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो रूटीन मेंटेन करके खाइए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। पानी को जरूर पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज हम लोगों को पीना ही पीना चाहिए। वो इसलिए इनटेक बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्स। अभी एक चीज सोचिए, हम लोगों के खाने में क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। 3 टाइम खाना लेकिन हम लोग सब खा रहे हैं, ये सुनो, पेट भी भर रहा है, ये सुनो, लेकिन सबके खाने में पोषक नहीं है, मतलब जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं वो नहीं है। और अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं।
जैसे कि आप लोग फ्रूट्स कम खाते हैं, हम लोग भी फ्रूट्स कम खाते हैं। फ्रूट्स कम खाने से क्या होगा, आपके शरीर में विटामिन की कमी होगा, विटामिन की कमी होगा। तो अभी विटामिन की कमी होने से क्या होगा, आपका शरीर में बीमारी बढ़ेगा। आपका जो शरीर में जो सेल्स है, जो आपके शरीर को तंदुरुस्त रखता है, वो सेल्स जल्दी जल्दी मर जाएगा। वो अच्छा सेल जल्दी जल्दी आपके शरीर में आएगा नहीं। आपके शरीर में बहुत सारी बीमारी एक साथ, बहुत सारा बीमारी पकड़ लेता है। विटामिन का काम ही है कि आपके सेल्स को मजबूत रखना। तो इसीलिए हम लोगों को सप्लीमेंट्स का लेना बहुत जरूरी है। तो अभी सप्लीमेंट्स में मैं एक दो सप्लीमेंट में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो एवरीडे आप लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले ये मेंस के लिए ये न्यूट्रीचार्ज मैन सबसे जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज मैन, यहाँ पे जितने भी मेंस है मैं भी लेता हूँ न्यूट्रीचार्ज मैन। ये जो न्यूट्रीचार्ज मैन है इसमें 33 न्यूट्रिशन है। क्योंकि एक चीज देखिए, हम लोग मीटिंग्स में रहते हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, उन लोग क्या है, खाना ठीक टाइम से खाना मतलब खाना नहीं खा पाते। तो अगर जो भी चीज आप लोग खाते हैं उसके साथ में न्यूट्रीचार्ज, ये न्यूट्रीचार्ज मैन कब खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, हम लोग का ब्रेकफास्ट हेवी होता है, ये सुनो, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो सब खाते हैं हम लोग। तो ब्रेकफास्ट जब आप लोग करते हैं, हेवी ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ एक कैप्सूल एवरीडे न्यूट्रीचार्ज मैन। सेम न्यूट्रीचार्ज ओमेन, न्यूट्रीचार्ज ओमेन में इसमें जैसे 33 न्यूट्रिशन है, इसमें एक महिला के शरीर के लिए 50 न्यूट्रिशन है। कितना में न्यूट्रिशन, 50 न्यूट्रिशन। तो मतलब मेन से ओमेन में न्यूट्रिशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ओमेन्स के जो बॉडी है मेंस से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सुनो। तो इसीलिए उन लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज ओमेन है। ये न्यूट्रीचार्ज ओमेन कौन खाते हैं, जितने भी मेंस्ट्रुएटिंग लेडी है, मतलब जब तक पीरियड आप लोगों का होगा तब तक हम लोग ये न्यूट्रीचार्ज ओमेन खाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों का सवाल होगा कि उसके बाद क्या खाएंगे, महिला को चाहिए ना न्यूट्रिशन तो चाहिए। तो महिलाओं का, जिन लोगों का पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद ये खाएंगे, न्यूट्रीचार्ज मेन खाएंगे। समझ में आया। तो ये न्यूट्रीचार्ज ओमेन खाने से क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले है, जिन लोगों को भी लेडीज का पीरियड इरेगुलर है, पीरियड होता नहीं है, पीरियड टाइमली नहीं होता है, ये सब दूर हो जाएगा। इंडिया में महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में कि महिलाओं का पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ पीसीओडी, पीसीओएस, देन ऐसे और भी बहुत सारे लेडीज रिलेटेड, गायनी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। ये सब प्रॉब्लम्स के लिए ये एक सॉल्यूशन है आप लोगों के पास, न्यूट्रीचार्ज ओमेन। इंडिया में और एक प्रॉब्लम है महिलाओं का जो सबसे बड़ा है, हर एक महिला के शरीर में खून का बहुत कमी होता है, ब्लड डिफिशियंसी, ब्लड कम रहता है, एनीमिया, इससे बचने के लिए हीमोग्लोबिन से कम रहता है। एक लेडीज को, आप लोगों को पता है हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, एक महिला को कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन लेवल, महिलाओं को कितना रहना चाहिए, मेन को कितना होना चाहिए, किसी को पता है, मेंस को कितना होना चाहिए, कितना रहना चाहिए। हाँ, लेडीज का हमेशा 11 to 14 के बीच में रहना चाहिए और मेंस 13 to 18। मेंस में जरूरत ज्यादा होता है 13 to 18। जो इंडिया में एवरेज देखा जाता है, इंडिया में बहुत सारे लेडीज ऐसे मिलता है जिन लोगों का 11 या फिर 11 से नीचे रहता है। और आप लोगों को एक चीज देखना, कोई भी लेडीज, आप लोगों को छोटा सा एक ऑपरेशन कराना है, वो भी आप नहीं करा पाएंगे अगर 11 से नीचे अगर आपका मतलब हीमोग्लोबिन है, आपको ओटी में लेके ही नहीं जाएगा, जितने भी छोटा ऑपरेशन हो। क्योंकि ब्लड लॉस, मतलब ये इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ब्लड का प्रॉब्लम। उसके बाद और भी हम लोग के इंडिया में महिलाओं का जैसे ही 40 क्रॉस करता है, घुटनों में दर्द, जोरों में दर्द, ये सब जगह पे दर्द, देन एनर्जी कम रहता है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये दो सप्लीमेंट से, न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन से। उसके बाद और एक चीज में मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगा, पहले खाना है बाद में खाना है, ब्रेकफास्ट बाद में खाना है, हमेशा बाद में खाना है। ये न्यूट्रीचार्ज मेन हो ओमेन हो, आप खाना खाने के तुरंत बाद ही आपको ये खाना है। नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है, कितने लोग लेते हैं गामा ओरिजिनल, जितने भी लोग आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया, कौन सा सप्लीमेंट लेते, ये दोनों सप्लीमेंट जो है ना आप लोगों को एवरीडे लेना चाहिए। मतलब ये एक्चुअली मैं इसलिए ले रहा हूं, अगर मेन है तो मेन, ओमेन है तो ओमेन, और साथ में ये गामा ओरिजिनल। ये दोनों क्या करता है, परिपूरक, मतलब आपके शरीर में जो चीज नहीं है इसको पूरा करने में मदद करता है। और ये जो चीज है ना, ये साथ में इसलिए लेना है
क्योंकि ये सफाई का काम करता है। किस चीज से काम करता है ये? सफाई का काम करता है। आप लोग एक चीज सोचिएगा, अभी जैसे कि आज इस रूम में मतलब मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, ये रूम अगर ऐसा होता कि 1 साल से इस रूम में कोई आना जाना नहीं किया है, तो आज इस रूम में हम लोग मीटिंग कर पाते हम लोग? समझ में आया आप लोगों के? मतलब सपोज समझ लीजिए कि 1 साल से ये रूम बंद है और आज पहली बार ये रूम खोल के हम लोग मीटिंग करेंगे, तो पॉसिबल है मीटिंग करना? क्यों पॉसिबल नहीं है? तो क्या हो जाएगा 1 साल में इस घर में? गंदा होगा, पूरा कचरा रहेगा। तो अभी आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है, कि मैं सप्लीमेंट तो खा रहा हूं, न्यूट्रीचार्ज मैन तो खा रहा हूं, लेकिन उतना ज्यादा मुझे बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है। रहता है कि नहीं रहता है सवाल? तो इसका कारण है कि आपके शरीर में इतना ज्यादा कचरा है, इसको काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आया? तो सबसे पहला काम क्या करना है? सफाई। सबसे पहले काम क्या करना है? सफाई करना है। तो इतना सालों में, आप लोग सोचिए, इतना सालों में हम लोगों ने शरीर में इतना कोलेस्ट्रॉल जमा कर लिया है, इतना खराब चीजें जमा कर लिया है, तो जिसके लिए ये गामा ओरिजिनल से सफाई करना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप अगर ये प्रोडक्ट उसके साथ लेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसीलिए ये गामा ओरिजिनल बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप लोग कैंसर का नाम सुना है? आप लोगों ने सुना है ना कैंसर का नाम? तो अभी कैंसर इंडिया में बढ़ रहा है या कम कम हो रहा है दिन ब दिन? पहले एक जमाने में ऐसे था कि किसी को अगर कैंसर होता था तो पूरा गांव वाले मिलकर देखने जाता था, होता था कि नहीं होता था? और आज के डेट में कॉमन हो गया, एकदम कॉमन हो गया। ये जो गामा ओरिजिनल है, आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके शरीर में कैंसर ना हो, आप लोगों को पता है आपके मेरे सबके शरीर में कैंसर का सेल है, सबके शरीर में कैंसर का सेल है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? ये सेल जो है, जो कैंसर का जो खराब सेल है, ये सब आपके शरीर में छुपा हुआ पोजीशन में रहता है, मतलब वो सब सोया हुआ पोजीशन में रहता है। ये सबको एक्टिव होने के लिए आपके शरीर में कचरा भरना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में हम लोग के शरीर में कचरा भर रहा है, एवरीडे भर रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसके बाद ये खान पान में गलत है, केमिकल है, ये सब के वजह से आज आपके शरीर जो है वो कैंसर का घर बनते हुए जा रहे हैं। तो एक लौता गामा ओरिजिनल है जो आपके शरीर को कैंसर से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकता है? ये गामा ओरिजिनल क्या करता है? एन के सेल्स प्रोडक्शन करता है। आपके शरीर में नेचुरल ऐसे सेल है जो कैंसर को मारने का काम करता है, ये सब सेल को बढ़ाता है ये गामा ओरिजिनल। एन के सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है ये गामा ओरिजिनल। उसके साथ साथ आपके शरीर में कहीं पे भी जो कचरा है, पूरे बॉडी को साफ करने में मदद करता है ये गामा ओरिजिनल। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड ग्लैंड हो, शुगर हो, कैंसर हो, आपके मसल डेवलपमेंट हो, सब प्रॉब्लम के लिए 18 बीमारी से बचा सकता है ये प्रोडक्ट। ये बहुत काम का प्रोडक्ट है। जितने भी लोग आप लोग नहीं ले रहे हो, आज से उसको लेना स्टार्ट कीजिए। कितना लेंगे? दिन में ब्रेकफास्ट के टाइम पे, हाँ, ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक कैप्सूल, ब्रेकफास्ट करने के आगे खा लेना एक कैप्सूल, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज ओमेन जो भी है वो ले लेते हैं आप लोग। और रात में एक कैप्सूल सेम खाना खाने के आगे एक कैप्सूल आप खा सकते हैं। तो अगर कभी भी ऐसा है कि मैं याद नहीं है, तो रात में एक साथ भी 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं। इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये लेने से मेरा साइड इफेक्ट होगा, बट 2 कैप्सूल रोज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कैप्सूल में 150 mg गामा ओरिजिनल है। तो दिन में आपका 300 mg गामा ओरिजिनल बॉडी में जाना ही चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? तो ये गामा ओरिजिनल का इंपॉर्टेंस है। तो ये मतलब सप्लीमेंट, ये बेसिक सप्लीमेंट है, और भी बहुत सारे हैं जिसमें मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बायो एज है। लिवर को साफ करने के लिए बायो एज बहुत जरूरत है। एवरी जो भी 40 साल से ऊपर है, एज 40 इयर्स एंड अबव है, सबको 4-4, 3-3 महीने के गैप में एक बार बायो एज लेना चाहिए, क्योंकि इतना सालों से आपके लिवर ही है ऐसा एक ऑर्गन जो फिल्टर का काम करता है। आप कोई भी चीज खाते हैं वो फिल्टर के ऊपर ज्यादा, मतलब लिवर के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वही है जो आपके पूरा बॉडी के जो खाना है, सब कुछ है, इसको फिल्टर करने में मदद करता है। तो बायो एज ऐसा एक प्रोडक्ट है, 3 महीना 4 महीने के बाद एक बार हम लोग, या फिर साल में 2 बार तो आपको लेना बहुत जरूरी है बायो एज।
तो इसको लीवर को साफ करने में मदद करता है। तो ये है हम लोग का सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंस, क्योंकि खान पान में वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज हम लोगों को ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, जो एस है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये है इमोशनल हेल्थ। इमोशन का मतलब क्या है? मतलब इमोशन का मतलब क्या है? भावना। मतलब सपोज समझ लीजिए कि आज के डेट में लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना। कुछ भी लोगों को थोड़ा सा बोल दीजिए, देखना वो गुस्सा आ गया, मारपीट पे उतर जाएगा। ये सुन लो। उसके बाद कुछ भी आज के डेट में लोगों को कुछ भी बोल दीजिए, एक तो गुस्सा हो जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है। ये सुन लो। आज के डेट में देखिए मारपीट का संख्या, पूरा मर्डर का संख्या कितना ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद 2 नंबर चीज लोभ, दूसरों की चीजों के ऊपर लोभ, ये सब ज्यादा हो रहा है ना अभी। हाँ, तो लोभ के चलते किसी को मार देना, किसी का नुकसान कर देना, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ये डिप्रेशन में चले जाना। आज के डेट में सोचिए इंडिया में मर्डर का संख्या बढ़ते हुए जा रहा है, डाइवोर्स का संख्या बढ़ते हुए जा रहा है, खून खराबा ये सब बढ़ते हुए जा रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ये सब का जो रीजन है वो है आज के डेट में हम लोगों का स्ट्रेस, तनाव, स्ट्रेस के कारण। देन आज के डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये सब के कारण। तो इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका इमोशन डिपेंड करता है कि आपके शरीर में रोग पैदा होगा कि नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग बहुत ज्यादा गुस्से में रहेंगे तो आपके शरीर में ऐसा हार्मोन पैदा होता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि एड्रेनलिन, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन। ये सब हार्मोन है जो आपके शरीर को खराब करता है। और एक चीज देखना, अगर कोई भी आदमी आपको किसी भी चीज के लिए अगर मतलब आपको बहुत अच्छा रेस्पेक्ट करता है, आप अगर किसी को अगर सेवा भाव से कोई काम किया है, वो लोग आपका तारीफ करता है कि नहीं करता है? जब वो तारीफ करते हैं तब आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और जब हम लोग अच्छा लगता है तब ऐसे हॉर्मोन्स है जो हम लोगों के शरीर में पैदा होता है, जिसको डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोमॉर्फिन ये सब नाम से जानते हैं। ये सब क्या करता है? आपके शरीर में अच्छा फीलिंग्स देता है और आपके ऑर्गन्स को अच्छा रखता है। तो इसीलिए आपके शरीर को हमेशा अच्छा भाव में रखना बहुत जरूरी है। और ये कैसे रख सकते हैं? मेडिटेशन से रख सकते हैं। मेडिटेशन आज के डेट में करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये 4 भाग से आप मतलब स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले क्या है? रूटीन। आर से क्या है? रूटीन। सबका रूटीन ठीक करना है। आई से इनटेक, हर दिन क्या चीज आप खा रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। साग सब्जी और फल आपके खाने में मेन पार्ट होना चाहिए। देन एस, सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। आप लोगों को समझाया क्यों आज के डेट में सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। और 4th पार्ट है कि हमेशा हम लोग के दिमाग के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग पूरा बॉडी को चला रहा है। ये सुन लो। तो दिमाग को शांत रखना, ठंडा रखना हम लोग को बहुत जरूरी है। ये 4 फॉर्मूले से आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और एक चीज देखिए, ये चारों चीज आगे के जमाने में हम लोगों का जब दादाजी उन लोगों के टाइम पे देखना, ये चारों चीज सही था। ये सुन लो। आगे के जमाने में लोग बहुत खुश रहते थे। ये सुन लो। क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं था, सब गांव में रहते थे, सबका सेम था। ये सुन लो। सबका सेम टाइप का घर था, सबको पैदल ही मार्केट जाना है, कोई स्कूटी में कोई गाड़ी में नहीं जाता था। ये सुन लो। पहले के जमाने में खुश बहुत ज्यादा था। आज के जमाने में हम लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि सब एक कंपटीशन में है हम लोग। ये सुन लो। तो ये कंपटीशन से हटके हम लोग अगर खुद के जिंदगी के ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे, मेरे पास जितना है उससे अगर हम लोग संतुष्ट रहेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ये सुन लो। एक चीज लास्ट में मैं एक ही चीज में बोलना चाहूंगा, खुद के ऊपर, ब्रेन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक चीज है, कंपटीशन से हम लोग को हटके खुद के ऊपर काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि सोचिए, आदमी आया भी था 0, जाएगा भी 0। ये सुन लो। ये जो बीच में सब कंपटीशन है हम लोग है, ये सुन लो। मतलब मुकेश अंबानी भी जो उन्होंने कमाया वो भी जिस दिन मरेंगे 0 होके ही जाना है। लेकिन ड्रीम लेना है। ड्रीम तो जरूर लेना है, लेकिन ड्रीम के साथ साथ आज एक चीज सोचिए ना, मतलब मैं क्या बोलूं, ड्रीम तो जरूर रहना चाहिए, क्योंकि एक ही जिंदगी जिसको बोलते हैं कि हजारों करोड़ों सालों के बाद मिलता है। लेकिन वो ड्रीम की वजह से अपना हेल्थ को तो बर्बाद नहीं करना है सर। ये सुन लो।
मतलब ड्रीम के साथ साथ हम लोग अपना हेल्थ के ऊपर, अब एक चीज देखिए सर, ड्रीम के ऊपर अगर हम लोग ऐसे काम करेंगे कि खुद के शरीर को बर्बाद कर देंगे, उसके बाद पैसा तो मिलेगा सर, उस पैसे से हम लोग ड्रीम पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए वो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो वही टीसी सर का जो उद्देश्य है कि ये 4 चीजों से हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। ये सुन लो, तो ये मेरा आज का पार्ट था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 4 चीजों के ऊपर फोकस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोगों को एक चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, खत्म करने से पहले मैं फिर से बोलूंगा कि सप्लीमेंट जरूर खाइए आप लोग। यस, आपको और आपके परिवार का सप्लीमेंट्स का बहुत जरूरत है आज के डेट में, क्योंकि मार्केट से जो भी सब्जी लेके खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं हम लोग, 100% केमिकल है ये सब, 100% केमिकल है। तो ये सप्लीमेंट ही है जो आप लोगों को आगे चल के हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो आज का मेरा इतना ही पार्ट था। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया मुझे, तो थैंक यू एवरीवन। जय आरसीएम।